हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई लंच टाइम चल रहा है, बढ़िया सी सब्जी बनाई है जैस्मिन जी ने, दही के साथ खा रहे हैं, बूंदी बूंदी डाल के। कल बूंदी खरीदी थी ना हमने ग्रोसरी में। बाकी मैं स्क्विड गेम देख रहा हूँ, मतलब जैस्मिन जी और मैं दोनों देख रहे हैं। कल रात को लाइट चली गई थी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो काफ़ी सारे एरियाज़ की लाइट चली गई थी। उनके अंदर हम भी आते थे, तो ये एकदम बंद हो गया था, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कि चाप वाली सब्जी बनाई है, अभी हम कल लेके आए थे, और दही दुही एकदम सिस्टम सेट है। और भाई साहब लिज्जत पापड़ जो भी है, पापड़ है बढ़िया सा। वो वाली गेम तक पहुंच चुके हैं जब वो कांच के ऊपर स्टेप करना होता है। पहला सीजन चल रहा है अभी। ये रहा यार अपना डिश वॉशर, यहाँ पे पड़ा हुआ है, कब से मैंने निकाल के रखा हुआ है, मतलब काफ़ी टाइम ये गराज में पड़ा हुआ था, अब जाके बाहर निकला। अब इसको लगाना है। वीकडेज पे तो यार ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि शाम को आओ तो फिर और काम होते हैं बहुत सारे। तो उसको आई थिंक वीकेंड पे मैं लगाऊंगा, देखेंगे। पाइप वाइप तो सारा ले ही लिया था, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था। खाने के बाद आइसक्रीम में से धुआं देख रहे हो निकल रहा। खाने में अलग ही मजा है और टीवी देखने में। अब ना हमने डिसाइड किया है कि हम जो आइसक्रीम है ना वो मिनीज लाएंगे। इसी बहाने हमारी क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाएगी और ज्यादा अमाउंट में नहीं खाना पड़ेगा जब हम कभी कभी खाते हैं। तो कल हम मिनीज लेकर आए थे बड़ी सारी, तो वही खाते हैं। तो भाई गुरु साहिब जी का जो शौक है वो जाग चुका है ड्रोन उड़ाने का। ये अब रोज यहाँ पर होगा, रोज होगा सनसेट सनराइज, और यहाँ पर ड्रोन चलेंगे, देख रहे हो। और ये चलाना भूल गए हैं, कह रहे थे मुझे कल। अब आपका शो स्टार्ट हो गया। मुझे नहीं पता था कि इतनी ठंड होगी, सच में बहुत ज़्यादा ठंड है। उनके तो वो देखो कितने बड़े बड़े उग गए हैं। आंटी कब से लगी हुई हैं, मार्च से। और हमने भी ये सोचा नेक्स्ट ईयर से हम भी करेंगे पीछे। बड़ा पैसा बचता है यार। मैंने देखा है लोग शिमला मिर्चें उग रही हैं, टमाटर उग रहे हैं, और यहाँ हम लाते रह जाते हैं। क्यों ना थोड़ी बहुत करी जाए, ताकि देखें हमारा भी एक्सपीरियंस क्या होता है। भाई साहब शाम के 9:15 हो गए हैं, और आज तो हालत बुरी होगी वीडियो वगैरह शूट करते हुए। मतलब 1.5 घंटा लग गया मेरे को 10 मिनट की वीडियो बनाने में। हाँ भाई, कितनी देर लग गई। मैं बीच में तो मैं अंदर आके देखा, मैं बोल भी रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। पता नहीं क्या ही हो गया। बेसिकली रेंटल मार्केट जो है ना कनाडा के अंदर, आजकल जो कनाडा के अंदर रेंट्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं यार। पता है आपको, बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे कि वैंकूवर, टोरंटो, कैलगरी वगैरह, 8%, नोवा स्कॉशिया में 8% का रिडक्शन देखने को मिला है। तो आज के टाइम पे बहुत बढ़िया टाइम है रेंटल डील वगैरह लॉक करने का, क्योंकि जो जो प्रोविंसेस हैं जैसे कि ओंटारियो, नोवा स्कॉशिया या फिर ब्रिटिश कोलंबिया वगैरह, वहाँ पे रेंट कंट्रोल होता है। तो रेंट कंट्रोल की वजह से वो ऐसे ही जो ओनर है रेंट नहीं बढ़ा सकता अपनी मर्जी से कि भी $500 बढ़ा दिया, $200 बढ़ा दिया, जैसे अल्बर्टा वगैरह के अंदर होता है, कैलगरी यहाँ पे होता है। यहाँ पे कुछ भी बढ़ा देते हैं, रेंट कंट्रोल का हिसाब किताब नहीं है। तो आज के टाइम पे अगर डील लॉक कर लेते हैं तो उस केस में लॉन्ग टर्म में ऐसे ही रेंट नहीं बढ़ा पाएंगे, और साथ के साथ इंसेंटिव्स वगैरह भी आज के टाइम पे बहुत बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं। मतलब पहला मंथ फ्री है, पहले मंथ में कोई रेंट नहीं देना, क्योंकि रेंटल मार्केट अच्छी नहीं है ना, मतलब लोग नहीं आ रहे ना। हाँ लोग नहीं आ रहे, क्योंकि इमिग्रेशन कम हो गई है। मेन रीज़न यही है कि 2025 के पहले क्वार्टर में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हुई है, इमिग्रेंट्स कम आए हैं, उसकी वजह से डिमांड कम हो गई है। और इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ी हुई है ना, थोड़ी बहुत मैंने भी पढ़ ली थी, इन्होंने पढ़ाई थी मेरे को कॉलेज टाइम पे, है ना, याद है आपको। तो उसमें इन्होंने मेरे को पढ़ाया था कि अगर डिमांड कम होती है तो प्राइसेस वगैरह भी कम हो जाते हैं, और ऊपर से सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज हर साल जितनी रेंटल यूनिट्स की कंप्लीशन होती थी ना, 2025 में सबसे ज़्यादा हुई है। तो इस साल डिमांड कम हुई है, सप्लाई ज़्यादा हुई है, इसलिए बेसिक है, तो प्राइसेस वगैरह कम हो गए हैं। तो बढ़िया बढ़िया डील्स वगैरह लॉक कर लो अगर आप ऐसी प्रोविंसेस में रहते हो जहाँ पे रेंट कंट्रोल है। अल्बर्टा के अंदर तो भाई नहीं है, क्या करें। और जैस्मीन जी तो अपना बढ़िया चाप चूप खा खू के भाई साहब हिसाब किताब बढ़िया है, और मेरे को कह रहे हो बीन्स कर लो। गुरु साहिब भी रात को रोटी खाते ही नहीं है मोस्टली। तो फिर मैंने सोचा जब ये कर लेंगे, क्योंकि इतनी देर वीडियो बनाने में लगा रहे हैं, मैं पूछ भी नहीं पा रही। मैं पूछती मेरे को डर लगता है बीच में बोल देंगे बात रिपीट कर। नहीं, बीच में तो मुझे आवाज ही नहीं आई। मैंने कहा मैं बाहर जाके देखूं, आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया। मूड ठीक है। मेरे को कभी कभी होता है गुरु साहिब जी बीच में मूड खराब हो जाता है इनका, जब वीडियो नहीं बनता। यही जिंदगी है यार, ये अपना काम है, और जब काम बढ़िया ना हो रहा हो तो मूड खराब हो जाता है कि यार जैसे सोचा था वैसे नहीं हो रहा। बाकी हम अपने बीन्स वगैरह बनाते हैं। ये बीन्स भिगो के रखे हुए थे बढ़िया तरीके से, तो उसमें प्याज, टमाटर, खीरा और बढ़िया मसाले डाल के मज़ा ही आ जाए ज़िंदगी का। यार हम फालतू चीज़ें लाते रहते हैं घर पे, लेकिन अभी तक चॉपिंग वाला नहीं लेके आए हम अपना। चॉपिंग का जो बेस वट जो भी होता है, क्या चक्कर है। और मेरे को तब याद आता है जब मेरे को एक्चुअल में चॉपिंग करनी होती है, वो नहीं लाए, पता नहीं क्या क्या ले आए हैं। अगली बार वो लाना है, याद रखना, जहाँ भी जाएं। ओके, अगर एस्थेटिक लाना है तो वो भी ले आएंगे स्पेशली जाके। जैस्मिन जी का एक तो ये चक्कर रहा था ना, हर चीज़ एस्थेटिक होनी चाहिए, अगर एस्थेटिक नहीं है तो बेकार है, चाहे उसकी यूटिलिटी ना हो। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अच्छा नहीं कहा,
ठीक है, जैस्मिन जी ने ऐसा नहीं कहा। आपके लिए एक अलग ला के रखूंगी क्योंकि आप थोड़ा रफ यूज करते हो। रफ यूज़ नहीं करता मैं, प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करता हूँ। ऐसे बड़े वाले, मेरे पास बड़ा वाला नाइफ है ऐसा टक 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 टक। तो भाई बढ़िया तरीके से मेरे बीन्स वगैरह रेडी हो गए। मैंने थोड़े से ज़्यादा बना लिए। क्या घूमने जाने का मन कर कहाँ इस वक्त घूमने जाना है? मेरे को 2-3 कॉल्स करनी है, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा। प्लीज ओके ले चलो ना। आप बोल रहे हो ओके पर जाओगे नहीं? नहीं पक्का जाऊंगा मैं, खाने तो फटाफट वरना अंधेरा हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। पक्का? हाँ पक्की कर। थैंक यू। फिर जैस्मिन जी की स्पेशल फरमाइश पे हम थोड़ा सा गेड़ी मारने जा रहे हैं, थोड़ा सा घूमने फिरने जा रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास करने। लेकिन आजकल जैस्मिन जी और मेरी एक टॉपिक पे डिस्कशन चल रही है। जैस्मिन जी मान नहीं रही हैं, मेरी जिद है कि मेरे को करना है। उसके बारे में जरा गाड़ी में बैठ के बात करते हैं, आपको बताते हैं क्या सीन चल रहा है। हम निकल चुके हैं, पर गुरसाहिब जी यहाँ बता रहे हैं कि लड़की कैसे पटानी है। अभी हमें कोई दिखा, मतलब गुरसाहिब जी कहते हैं अगर तुम्हें लड़की पटानी है ना, मतलब फन में बोला इन्होंने, कैसे बोला आई डोंट नो। फैक्ट बताया मैंने, सच बताया। मतलब अगर आपके पास कोई जरिया नहीं है क्या कर रहा है? तो गुरसाहिब जी कहते हैं कुत्ता पाल लो, अगर तुम लड़के होगे या लड़की होगी, कोई भी हो, है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई मिल नहीं रहा, हाँ। कहाँ ढूंढोगे? अगर आप सिंगल हो, आपको पार्टनर चाहिए, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, डॉग पार्क में अपने डॉग्स को टहलाने लेके जाते हैं लोग। तो डॉग के जरिए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना बहुत इजी होता है। एक्चुअल में होता है, ये करते हैं लोग, लाइक नॉट इंटेंशनली, लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीका है। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट या अगर आपके पास कोई जरिया नहीं है कि आप क्लब नहीं जाते या फिर बाहर ज्यादा सोशलाइज नहीं करते, नए लोग मिलने का कोई तरीका नहीं है, तो इस तरीके से अगर आपका डॉग हो, खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन यू विल गेट अ चांस टू मीट न्यू पीपल। तो वो एक कॉमन चीज मिल जाती है कि किस टॉपिक पे बात करें। ओह व्हिच ब्रीड इज दैट? ओह व्हाट डू यू फीड हिम? ओह व्हाट डू यू फीड हर? तो इस तरीके से आप, और इसमें ये भी है कि आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। यू मीट न्यू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, गुड जॉब। तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अभी जो गुरसाहिब जी बढ़िया पते की बात कर रहे थे और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो ये है कि गुरसाहिब हमने ना 1-2 जगह ना कैबिनेट्स बनाने हैं खुद से। गुरसाहिब नहीं, मैं बताती हूँ क्या है। गुरसाहिब जी का कहना है कि वो बना लेंगे। भाई मैं खुद बना लूंगा वो, पर मेरे को ट्रस्ट नहीं आ रहा इन पे यार अगर ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे? और वैसे भी ये चीज तो मेरे खून में है। खून में कहाँ से आ गई आपकी कारपेंट्री? है यार, खून में है मतलब बहुत ऐसे है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बना लूंगा। मेरे माइंड में बहुत सारे आइडियाज हैं, बस टूल्स चाहिए और टाइम चाहिए। डेफिनेटली अपनी इंस्टाग्राम फीड तो दिखा दो फिर। मेरी सारी इंस्टाग्राम फीड इसी से भरी हुई है, लकड़ों के काम से। डेफिनेटली बन जाएगा। और कोई मुश्किल नहीं, हर कोई कर सकता है। मैंने देखा इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए और थोड़ा सा वो चाहिए कि हाँ भाई कंसंट्रेशन, पेशेंस और टूल्स वो चाहिए। मैंने देखा है कि भाई $200-250 में सारे टूल्स मिल जाते हैं। सोचो हम लॉन्ग रन में कितना पैसा सेव करेंगे। बाहर से ही काम कराना इतना एक्सपेंसिव होता है ना, औखा हो जाता है। हमने कोटेशन भी तो लिए हैं, अब आपको पता लगे। लिए हैं भाई, हालत ही खराब हो गई थी। छोड़ो, हमने क्या कहते हैं थोड़ा ना लेवलिंग कराने के लिए पूछा था, वो भी थोड़ा सा एरिया $2500 मांगे थे उसने। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी घर जाके कि कौन सा एरिया के $2500 मांगे थे। मतलब हम तो ऐसे थे, $2500 जस्ट फॉर दिस स्पेस। फिर गुरसाहिब जी ने देखी वीडियोस, गुरसाहिब जी कहते हैं तो मैं खुद ही कर लूंगा। मैं अच्छा मैं ये है, वीडियोस देख के ऐसे लगता है भाई खुद ही कर लेंगे, लेकिन होता इतना इजी नहीं है। लेकिन बंदा अगर करने पे आए तो कर सकता है। पता नहीं यार, मुझे नहीं। बस यही होता है कि यार एक बार आप करोगे डेफिनेटली गलती होगी, पहली बार करने में तो गलती होएगी या फिर टाइम लगेगा ज्यादा, लेकिन फिर वो प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर सही रहता है काम। मैं भी, चलो मैं देखती हूँ। लेवलिंग करनी है या कुछ घास हटानी है या कुछ करना है, एक छोटे एरिया की करेंगे, उसमें गलती होगी या फिर टाइम लगेगा। फिर जब उसका हो जाएगा तो हमें आ जाएगा करना। फिर हम जहाँ का करना वहाँ पे फिर लेवलिंग करनी है, जो भी करना है वो करो। वैसे ही वुड वर्किंग में भी हो जाता है। एक जगह के हम 2-4 कैबिनेट बनाएंगे ना, गराज से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि गराज में ज्यादा टाइडी वर्क नहीं चाहिए हमें। वहाँ पे अनटाइडी भी होगा तो चलेगा, सामान रखने के लिए। गराज से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि गराज के अंदर ज्यादा टाइडी वर्क नहीं चाहिए हमें। अगर थोड़ा बहुत अनटाइडी होगा, थोड़ी बहुत चीज गलत होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद देख लेंगे कहीं और कुछ करना है तो। क्या कहते हो?
पता नहीं मेरे को तो नहीं हो रहा यार, ट्रस्ट। एक आड़ी चाहिए, एक आड़ी चाहिए वो जो इलेक्ट्रिक वाली होती है, और एक हमें वो ढक 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 कील वाला चाहिए, और एक स्क्रू ड्राइवर तो है ही हमारे पास इलेक्ट्रिक। तो बस ये मेन चीजें, और 4-5 चीजें और चाहिए होंगी छोटी मोटी, और हो जाएगा। लेवलर वगैरह सब कर लेंगे यार, नहीं हुआ तो क्या है, छोड़ देंगे, करवा लेंगे फिर बाद में किसी और से, क्या ही हो जाएगा। और जो टूल लिए होंगे इतने महंगे वो फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेच देंगे। लो जी, खरीद भी वहीं से लेना। यार ये तो आइडिया है नहीं। वहीं से खरीद लेंगे। फेसबुक मार्केट प्लेस ना ऐसी चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया। मैंने तो कितने चीज़ें देखी थी, एक बारी तो मैंने ये भी ऐड वैड भी डाल देती थी मैं कभी कभी कि हैंडीमैन चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, ये चाहिए। इलेक्ट्रीशियन भी मैंने वहीं से ढूंढा था, हैंडीमैन हमारे सब्सक्राइबर ने बताया था। मतलब ऐसे पेंटर वगैरह, पेंटर्स जो होते हैं उसकी भी क्या कहते हैं, वो भी मैंने उसके लिए भी डाला था। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें। फेसबुक मार्केट प्लेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है। हमें बहुत बढ़िया लगा। हाँ, मुझे बहुत सही लगता वो मत बनो कि जो आप कर रहे हो वो बेस्ट है। हाँ, वैसे बन जाता है। तो गाइस हम वापस आ गए थे, और मेरे को इतनी नींद आ रही है ना। अभी मैंने हेड वॉश भी किया है, अपने हेयर भी स्ट्रेट किए हैं। क्योंकि हमारे अगले 3 दिन कोई ना कहीं कोई प्लान्स हैं। तो अब सोते हैं बिकॉज इट्स स्लीपिंग टाइम, एंड काफ़ी देर हो गई है, 1 बज गया।